लॉगरिथम एक बहुत ही कठिन टॉपिक है, पर इस वीडियो को देखने के बाद आप लॉग के हर सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log m प्लस log n की वैल्यू log mn होती है, log x टू द पावर m प्लस log x टू द पावर n की वैल्यू log x टू द पावर mn होती है, log m माइनस log n की वैल्यू log m डिवाइडेड बाय n होती है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन। log 9 को हम लिख सकते हैं log 3/2 और log 27 को हम लिख सकते हैं log 3/3। log 3 टू द पावर 2 जो है पावर 2 को हम log के लेफ़्ट साइड में ला सकते हैं। इसी तरह log 3 टू द पावर 3 को भी हम लेफ़्ट साइड में लाएंगे। अब 2 log 3 में से log 3 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा log 3। अब log 3/3 log 3 है हमारे पास। अब log 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/3। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। log 3x प्लस 2 प्लस log 3x माइनस 2 इजकल टू 5 log 2। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है log m प्लस log n इजकल टू log mn। तो फिर हो जाएगा log 3x प्लस 2 3x माइनस 2 इजकल टू log 2 टू द पावर 5। अब 3x प्लस 2 3x माइनस 2 यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो फिर हो जाएगा log 9x स्क्वायर माइनस 4 इजकल टू log 32। अब log दोनों साइड है तो फिर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ गया 9x स्क्वायर माइनस 4 इजकल टू 32। अब माइनस 4 इजकल टू के राइट साइड में जाएगा, हो जाएगा हमारे पास राइट साइड में 36। अब 9x स्क्वायर इजकल टू 36। अब x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इजकल टू 4, क्योंकि 9 राइट साइड में जा कर के डिवाइड हो जाएगा और 36 को 4 में कन्वर्ट कर देगा। अब x स्क्वायर इजकल टू 4 आ गया। अब x इजकल टू हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज़ 2। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। log 10 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 10, इसको हम लिख सकते हैं log 10 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 1/3। अब जब भी बेस सेम हो और डिवाइड हो तो फिर सब्ट्रैक्ट हो जाती है पावर, इसलिए हम लिख सकते हैं log 10 टू द पावर 1 माइनस 1/3। अब सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 2/3, तो फिर हो गया log 10 टू द पावर 2/3। अब 2/3 को log के लेफ़्ट साइड में लेते चले जाएंगे। अब log 10 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए 2/3 इंटू 1 आंसर आ गया 2/3। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 टू द पावर log 3 इजकल टू 3 टू द पावर log 4। हम दोनों साइड अब log से मल्टीप्लाई कर देंगे और log 3 जो पावर है log 4 पे, इसको log के लेफ़्ट साइड में ले आएंगे। इसी तरह राइट साइड वाले से भी करेंगे, तो फिर आ जाएगा log 3 इंटू log 4 इजिकल टू log 4 इंटू log 3। अब ये दोनों बराबर हो गया, हेंस प्रूफ। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। log 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय log 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू log 3 टू द पावर 9। अब इसमें हम log कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा log ब्रैकेट में 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू log 3 टू द पावर 3 टू द पावर 2, क्योंकि हम 9 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2। अब जब डिवाइड करेंगे तो बेस सेम है, इसलिए पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर आ गया log 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 log 3/3, क्योंकि जो पावर 2 था ये log के लेफ़्ट साइड में आ गया। अब ये log 10 पे जो पावर 2 है ये भी log के लेफ़्ट साइड में आ जाएगा, तो फिर ये आ गया 2 log 10 इज इक्वल टू 2 log 3/3। log 10 और log 3/3 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए 2 इज इक्वल टू 2 आंसर आ गया, हेंस प्रूफ्ड।
ये अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 log 5 प्लस log 3 प्लस 3 log 2 माइनस 1/2 log 36 माइनस 2 log 10। 2 log 5 को हम लिख सकते हैं log 25 प्लस 3 log 2 को हम लिख सकते हैं log 8, 1/2 log 36 को हम लिख सकते हैं log 6, 2 log 10 को हम लिख सकते हैं log 100। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा log m प्लस log n और log m माइनस log n वाला। तो जब प्लस होता है तो फिर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो फिर हो जाएगा log 25 इंटू 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100। ये 6 इंटू 100 पूरा कैंसिल कर देगा 25 इंटू 3 इंटू 8 को। ये चाहें तो आप करके देख सकते हैं। अब ये आ जाएगा log 1। और log 1 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हमारा आंसर आ गया 0। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर इस पे 50 लाइक्स आए तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बनाएंगे।